नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई डिवाइड 1 प्लस कोस वाई प्लस 1 प्लस कोस वाई डिवाइड साइन वाई माइनस साइन वाई डिवाइड 1 माइनस कोस वाई इक्वल टू 0 1 साइन वाई एंड कोस वाई। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो सबसे पहले ये दो पार्ट को सोल्व करना है। इसी प्रकार ये दोनों पार्ट को सोल्व करना है। यहाँ पर दो पार्ट को सेपरेट सोल्व करना है, हल करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई डिवाइड 1 प्लस कॉस वाई क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये एक और 1 प्लस कॉस वाई, देखो 1 प्लस कॉस वाई और एक का गुणा ये 1 प्लस कॉस वाई होगा गुणा 1 प्लस कॉस वाई। देखो ये बीच में माइनस का माइनस, ये साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई मतलब देखो और बट्टे में ये 1 प्लस कॉस वाई आएगा। पूरे के बट्टे में 1 प्लस कॉस वाई। फिर से यहाँ पर ये दोनों का गुणा होगा माइनस देखो 1 प्लस कॉस वाई माइनस ये साइन स्क्वायर वाई और पूरे के बट्टे में ये 1 प्लस कॉस वाई आएगा। मतलब जो सेम बट्टा होगा वो पूरे के बट्टे में आता है। देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। लेकिन यहाँ पर भी देखो हमें देखो ये सब्ट्रैक्शन करना है, पर यहाँ पर बट्टा समान नहीं। देखो यहाँ पर बट्टे को आइडेंटिकल करना पड़ेगा, यानी देखो इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो उसके लिए देखो ये साइन वाई को ये 1 माइनस कॉस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 1 माइनस कॉस वाई को ये साइन वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये डिनोमिनेटर इक्वल हो। सब यहाँ पर देखो यदि हम ये साइन वाई के साथ ये 1 माइनस कॉस वाई का गुणा करेंगे तो ऊपर में भी ये 1 माइनस कॉस वाई का गुणा करें। ऊपर में यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस वाई गुणा 1 प्लस कॉस वाई आएगा। 1 माइनस कॉस वाई गुणा 1 प्लस कॉस वाई आएगा। देखो यहाँ पर ये गुणा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। इस देखो यहाँ पर a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर cos y। देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 माइनस cos y का स्क्वायर बाकी रहेगा, यानी वर्ग ऐसे बेस रहेगा। 1 का वर्ग 1 और ये cos स्क्वायर y आएगा, cos y का वर्ग आएगा माइनस b। देखो यहाँ पर ये 1 माइनस cos y के साथ देखो ये sin y का गुणा। देखो ऊपर में भी sin y का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर में sin y गुणा sin y आएगा, sin y गुणा sin y। देखो sin y गुणा sin y sin स्क्वायर y आएगा, sin स्क्वायर y आएगा, sin y का स्क्वायर आएगा। और ये देश पूरे के बट्टे में ऑल के डिनोमिनेटर में गुणा आएगा sin y 1 माइनस cos y आएगा, sin y 1 माइनस cos आएगा, sin y गुणा 1 माइनस cos y आएगा। जो सेम बट्टा है वो पूरे के बट्टे में आएगा। इन छोटे को इसको हल करने पर हमें ये मिलेगा प्लस ये दोनों को हल करने पर हमें ऐसा प्राप्त होगा। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये देखो ये प्लस cos है, मतलब ये cos y
आगे देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, देखो 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 कॉस स्क्वायर वाई होता है, यानी प्लस कॉस स्क्वायर वाई होता है। किसी बार ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई यानी प्लस कॉस स्क्वायर वाई होता है। कैसे? देखो हमें पता है कि देखो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। मतलब देखो साइन और कॉस का वर्ग हो, एंगल समान हो, बीच में योग हो तो आंसर एक ही आता है। देखो यहाँ पर ये देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये कॉस स्क्वायर वाई होगा, ये कॉस स्क्वायर वाई होगा। और देखो पूरे के बट्टे में ये 1 प्लस कॉस वाई है, 1 प्लस कॉस वाई। आगे देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर सिमिलरली ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई होगा, साइन स्क्वायर वाई होगा, साइन वाई का स्क्वायर। आगे देखो ये माइनस का माइनस और एक फिर से साइन स्क्वायर वाई है, और पूरे के बट्टे में ये साइन वाई गुणा 1 माइनस कॉस वाई है, साइन वाई गुणा 1 माइनस कॉस वाई है। आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये दोनों में से देखो कॉस वाई कॉमन निकलेगा, देखिए पहले पद में हमारे पास 1 बचेगा, प्लस दूसरे पद में यानी सेकंड टर्म में हमारे पास cos y बचेगा। तो cos y गुणा 1 प्लस cos y प्लस cos स्क्वायर y पूरे के बट्टे में ये दिस 1 प्लस cos y। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस जो बना देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y 0 होगा। तो सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो आंसर 0 आता है। और बट्टे में ये दिस हालांकि हावेवर इसको लिखने की जरूरत नहीं, पर हम लिख देखो यहाँ पर ये साइन वाई 1 माइनस कॉस वाई है, साइन वाई गुणा 1 माइनस कॉस वाई इधर बराबर इधर यहाँ पर इधर ये 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस कॉस वाई ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाए। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है इस, यानी कि यहाँ पर हमें ये कॉस वाई मिलेगा प्लस देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखने, देखो 0 बट्टा समथिंग 0 बट्टा कुछ 0 ही होता है, शून्य ही होता है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि देखो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य के सिवा होना चाहिए, देन देखो आंसर 0 ही आएगा। मतलब कि देखो यदि न्यूमेरेटर यानी अंश 0 है और बट्टा यानी हर यानी डिनोमिनेटर कुछ भी हो 0 के अलावा, कुछ भी हो 0 के अलावा, तो उसका आंसर 0 ही आता है। और देखो यदि नीचे में 0 आता है तो क्या होगा, देखो यदि नीचे में 0 आता है मतलब यहाँ पर यदि हमें 0 डिवाइड 0 मिलता है, देखो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। किसी पर 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, मतलब इसका आंसर हम फाइंड नहीं कर, मतलब देखो बट्टे में शून्य नहीं चलता है। यदि आपको बट्टे में हर में डिनोमिनेटर में 0 दिखता है, ऊपर कुछ भी हो यदि नीचे में 0 है तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज का इनफाइनाइट ही आएगा, अनंत ही आएगा। और उल्टा रिवर्स कन्वर्स
वैश्य देखो यदि ऊपर में 0 है और नीचे में 0 के सिवा कुछ भी तो आंसर 0 ही आएगा, 0 ही। यानी जो भागफल यानी क्वेश्चन शून्य ही होता है, भागफल यानी क्वेश्चन 0 ही। आगे बढ़ स्पष्ट है कि देखो यहाँ पर cos y प्लस 0 प्लस cos y, ये cos y ही होगा। cos y ये 0 की कोई भी असर कोई भी इफेक्ट ये cos y को होगी। दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये cos y होगा। यानी देखो ये ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला देखिए tan क्यूब थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा डिवाइड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 टाइम sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइड sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होगा? 1 0 3 एंड 2। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऊपर में है tan क्यूब थीटा है, tan क्यूब थीटा। अरे देखो नीचे में देखो ये है दिस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। आगे देखो प्लस का प्लस योग का देखो ये cot क्यूब थीटा है, cot क्यूब थीटा। अरे देखो यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये माइनस का माइनस और यहाँ पर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इनटू cos थीटा है। माइनस का माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड साइन थीटा इनटू cos थीटा। ये आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर अब हमें कुछ भी पता चल नहीं रहा है कि अब आगे हम क्या करें। पर यहाँ पर सीधा डायरेक्ट देखो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो। इसलिए यहाँ पर सिंपल ये सभी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखो साइन कोस में बदल देना है, साइन कोस में सिंपल चेंज कर देना होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये दिस tan साइन बट्टे cos होता है, tan साइन बट्टे cos एंगल थीटा है तो एंगल थीटा लगेगा। देखो क्यूब है तो क्यूब लगेगा। दैट इज tan क्यूब थीटा बराबर sin क्यूब थीटा डिवाइड cos क्यूब थीटा होगा। आगे देखो यहाँ पर हियर और देखो यहाँ पर देखो ये बीच में यहाँ पर इंटू लगेगा, देखो यहाँ पर बीच में इंटू लगेगा और आगे देखो यहाँ पर ये 1 sec cos होता है। देखो यहाँ पर ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं करते, हम दूसरे तरीके से लिखते। दूसरे यहाँ पर देखो tan क्यूब थीटा बराबर sin क्यूब थीटा डिवाइड cos क्यूब थीटा होता है। देखो यहाँ पर देखो 1 sec cos होता है, cos होता है यानी sec का उल्टा cos होता है, एंगल थीटा वर्ग और बीच में यहाँ पर गुणा आएगा। दैट इज 1 sec स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंश के साथ मल्टीप्लाई नहीं पूरे के साथ ऐसा मल्टीप्लाई, ये ऊपर में आएगा ये नीचे में, जबकि ये
ऊपर में ऐसा हमें प्राप्त होगा। देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। देखो यहाँ पर सिमिलरली ये जो कॉट है तो ये कॉट कॉस बट्टा साइन होता है, एंगल थीटा लगेगा। क्यूब है दोनों जगहों पर क्यूब लगेगा, मतलब कॉट क्यूब थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा डिवाइड साइन क्यूब थीटा बना गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर 1 ओपन कॉस है, साइन होता है, कोसेट का उल्टा रिवर्स साइन होता है, एंगल थीटा है तो एंगल थीटा लगेगा, वर्ग है तो वर्ग, दट इज 1 ओपन। देखो 1 कहाँ से आया, ऊपर में 1 कहाँ से, तो इसको हम cot क्यूब थीटा इंटू 1 ऐसे लिख सकते, तो ऐसे एक ऊपर में हमेशा होता है। देखो ये 1 ओपन कोसेक मतलब 1 ओपन कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बीच में गुणा, तो यहाँ पर भी बीच में गुणा लगेगा। देखो ये माइनस का माइनस और ये सेम टू सेम लिख देना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखो ये माइनस का माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा कॉस थीटा, आगे बराबर इक्वल इक्वल। देखो यहाँ पर ये कॉस क्यूब थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस थीटा दैट इज कॉस रेज़ टू 1 थीटा ऐसे लिखो। फिर से एक बार ये कॉस क्यूब थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस रेज़ टू 1 थीटा ऐसे लिख, मतलब यहाँ पर यदि पाया समान है बीच में गुणा है तो ये पावर का एडिशन, देन ये 2 + 1 3, इसको हमने इस तरह से लिखा। और क्यों लिखा ये तो आपको पता चल ही गया, क्योंकि यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। यहाँ पर हमारे पास ऊपर में साइन क्यूब थीटा बचेगा और नीचे में cos थीटा बचेगा। तो ये cos रेज़ टू 1 थीटा और कुछ नहीं पर cos थीटा है, पर cos थीटा एक्चुअल में cos रेज़ टू 1 थीटा, घात तो कुछ भी न हो फिर भी एक तो होती है, पर एक को लिखा ही नहीं जाता है, और ये प्लस का प्लस। सिमिलर देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट, यहाँ पर ऊपर में cos क्यूब थीटा है और नीचे में साइन थीटा बचा होगा, नीचे में साइन थीटा बचा होगा। और देखो ये माइनस, देखो ये यहाँ पर एज इट इज आएगा, ये यहाँ पर एज इट इज आएगा। देखो बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये दोनों पार्ट को अब हल करना, ये दो पार्ट को अब हल करना, ये एज इट इज बैठा रहेगा। तो यहाँ पर देखो हमें ये योग करना है, और यहाँ पर ये बट्टा समान है, सबसे पहले ये बट्टे को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ है, कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परस्पर गुणा करना पड़ेगा। देखो यदि हम ये साइन थीटा का गुणा यहाँ पर करेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे, देखो यहाँ पर करिए ये साइन थीटा का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ऊपर में भी गुणा होगा, साइन थीटा का गुणा ऊपर में भी होगा। देखो साइन क्यूब थीटा गुणा साइन थीटा, देखो साइन क्यूब थीटा गुणा साइन रेज़ टू 1 थीटा इक्वल बराबर साइन रेज़ टू 4 थीटा होगा, साइन रेज़ टू 4 थीटा होगा प्लस। सिमिलरली देखो यहाँ पर नीचे में यहाँ पर ये cos थीटा का गुणा, फिर ऊपर में भी है
cos थीटा का गुणा होगा, तो ये cos क्यूब थीटा गुणा cos, यानी देखो cos क्यूब थीटा इंटू cos की 1 घात थीटा पर cos के 4 घात थीटा होगा, cos राइज टू 4 थीटा, और पूरा के बट्टा में ये cos थीटा sin थीटा है, तो जो समान बट्टा है वो पूरा के बट्टा में, दैट इज इसका सॉल्यूशन ये निकल के आएगा, ये आउट होके आएगा। अब आगे क्या होगा वो जरा सोचो। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो ये माइनस, अब इसको हम लिख लेते, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइड साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखो फिर से एक देखो ये दिस माइनस का माइनस एक का एक माइनस का माइनस 2 sin थीटा इंटू cos डिवाइड sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें से देखो इसको घटाना है, माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर तो बट्टा इक्वल ही है, देखो सब माने, देखो ये साइन का cos का sin का cos है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का कोई भी झंझट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरे के बराबर साइन रेस टू 4 थीटा प्लस cos रेस टू 4 थीटा माइनस, देखो ये और देखो यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, वो ये 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा है, इसे ये sin रेस टू 4 थीटा प्लस cos रेस टू 4 थीटा है, देखो ये -1 और ये माइनस और देखो ये माइनस प्लस है, मतलब यहाँ पर ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा होता है, यहाँ पर मिड में मल्टीप्लाई होता है, और ये 2 sin थीटा d इंटू cos थीटा है, और देखो पूरे के बट्टे में इक्वल बट्टा आएगा, देखो ये sin थीटा इनटू cos थीटा आएगा, ये sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन ये आएगा। अब देखो बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी तो देखो आगे बराबर इक्वल देखो सी लो, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये साइन रेस टू 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे पर, ये साइन रेस टू 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा ऑल रेस टू 2 ऐसे, यहाँ पर देखो ये पावर, देखो यहाँ पर पावर पर पावर है, घात पर घात है, और बीच में ब्रैकेट है, इसलिए देखो ये पावर का मल्टीप्लाई होगा, गुणा, मतलब 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 साइन रेस टू 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते। अब देखो ये इसको हम यहाँ पर बीच में लिख दें, +2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर
थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो ये प्लस का प्लस और देखो सिमिलरली ये cos रेस टू 4 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे फिर से एक बार प्लस का प्लस cos रेस टू 4 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं। मतलब कि देखो हमने यहाँ पर देखो इसको पहले लिखा, देखो इसको हमने यहाँ पर बीच में लिखा और इसको हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा। और देखो आगे ये -1 है, ऑल्सो -1 है, ये -1 भी लास्ट में लिखना है, ये रह नहीं जाना है। तो आगे देखो मतलब देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो ये दिस पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये पूरा पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बट्टा में देखो ये दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। आगे बराबर इक्वल है। यहाँ पर ये जो पूरा है तो देखो ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दिस देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर का विस्तार एक्सपांशन। फिर से एक बार ये जो पूरा है तो ये पूरा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर का विस्तार यानी कि एक्सपांशन। पर यहाँ पर a बराबर साइन स्क्वायर थीटा है और b बराबर cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है और ये -1 है और पूरे के बट्टे में ये साइन थीटा गुणा cos थीटा के बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा एक होता है। देखो एक का वर्ग एक होता है, एक माइनस एक 0 हो जाएगा और बट्टा में ये साइन थीटा गुणा cos थीटा है, साइन थीटा गुणा cos थीटा है। अब इसका आंसर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी जस्ट पहले क्वेश्चन में बता दिया। बट ये देखो यहाँ पर 0 बट्टा समथिंग 0 के अलावा फिर से एक बार 0 बट्टा समथिंग 0 के अलावा नीचे में 0 नहीं चला। मतलब यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखो यहाँ पर अनिवार्य रूप से नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के अलावे का ही होगा। देखो 0 बट्टा समथिंग 0 ही होगा, 0 ही होगा। यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, यानी कि विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए tn बराबर साइन रेस टू n थीटा प्लस cos टू n थीटा हो तो t3 माइनस t5 डिवाइड t1 इक्वल टू क्या होगा? sin थीटा गुणा cos थीटा, sin थीटा गुणा cos थीटा, sin थीटा गुणा cos थीटा एंड sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन है कि tn इक्वल टू sin रेस टू n थीटा प्लस cos रेस टू n थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो हमें t3 माइनस t5 t1 करना है। मतलब सबसे पहले हमें ये t3 लिखना पड़ेगा। देखो t3 मतलब यहाँ पर t का t n की जगह पर t न आ रहा है। मतलब ये एक तरह का फंक्शन है, विधेय है, ये फंक्शन है विधेय, हमें इसके अनुसार चलना है। मतलब यहाँ पर t का t n की जगह पर t, मतलब यहाँ पे हमें n दिखाई दे रहा है वहां पर 3 लिख देना है, n की जगह पर 3
लिख दिया। यहाँ पर T3 इक्वल बराबर है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होगा। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होगा। n की जगह पर हमने T3 बराबर इसके अनुसार साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होगा। देखो यहाँ पर माइनस का सिमिलरली हमें T5 लिखना, n की जगह पर अब 5 रख दे। यहाँ पर हमें ये साइन की 5 घात माइनस कॉस की 5 घात मिलेगा। फिर से ये जो T5 है तो T5 देखो साइन रेस टू 5 थीटा प्लस कॉस रेस टू 5 थीटा होगा। साइन रेस टू 5 थीटा प्लस कॉस रेस टू 5 थीटा होगा। पर देखो यहाँ पर बीच में माइनस है, इसलिए देखो ये बीच वाला साइन बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। मतलब हमने डायरेक्ट लिख दिया है, एक स्टेप ज्यादा नहीं लिखा है। और देखो बट्टा में हमें भी T1 लिखना है। मतलब देखो n की जगह पर एक पुट देखो यहाँ पर साइन रेस टू 1 थीटा प्लस कॉस रेस टू 1 थीटा आएगा। साइन रेस टू 1 थीटा प्लस कॉस रेस टू 1 थीटा आएगा। पर एक को लिखा है नहीं, घात एक को राइट किया है नहीं। यहाँ पर नीचे में हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, गुणा नहीं है, ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है बराबर। अब हम यहाँ पर साइन वाले को साथ में कर दे और कॉस वाले को साथ में कर दे। साइन को भिड़ाते हैं और कॉस को हम भिड़ा देंगे। यहाँ पर देखो ये सबसे साइन क्यूब थीटा है, ये माइनस साइन रेस टू 5 थीटा और ये प्लस कॉस क्यूब थीटा और लास्ट में माइनस कॉस रेस टू 5 थीटा। फिर से साइन क्यूब थीटा माइनस साइन रेस टू 5 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस रेस टू 5 थीटा। और बट्टा में नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर गुणा नहीं है, यहाँ पर गुणा नहीं होना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, अभी बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये हमें दो पद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पदों में से साइन क्यूब थीटा कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पर पहले पद में एक बचेगा माइनस, देखो ये एक कैसे बचता है, देखो ये साइन क्यूब थीटा को हमने एक्चुअल में साइन क्यूब थीटा गुणा एक ऐसे लिखा है, जिसमें से साइन क्यूब थीटा बाहर तो अंदर में एक बचा होगा माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। मैं यहाँ पर 5 घात में से 3 घात बाहर तो अंदर में 2 घात बची होगी। आगे देखो ये इस प्लस का प्लस योग का योग। सिमिलरली ये दोनों पदों में से कॉस क्यूब थीटा कॉमन निकलेगा। देखो पहले पद में हमारे पास एक बचेगा माइनस दूसरे में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और पूरे के बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है।
आगे बढ़े पर इक्वल देखो यहाँ पर ये दिस साइन क्यूब थीटा का साइन क्यूब थीटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है प्लस का प्लस आगे cos क्यूब थीटा है ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में ये दिस साइन थीटा प्लस cos थीटा है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हमारे पास फिर से अगेन ये दो पद है दो टर्म्स है अब ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखेंगे देखो सीख लो साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा आउट होगा आउटसाइड विषय पर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा पहले पद में हमारे पास साइन थीटा बचेगा प्लस देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास साइन थीटा बचेगा कैसे देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाहर 3 घात में से 2 घात बाहर 1 घात बची हुई प्लस इसमें यहाँ पर cos थीटा बचा होगा देखो 3 घात में से 2 घात बाहर ये 2 घात साइन की बाहर है यानी कि ब्रैकेट में हमें ऐसा प्राप्त होगा और पूरा के बट्टा में साइन थीटा प्लस cos थीटा है तो आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बोले यहाँ पर ये sin थीटा प्लस कोटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस कोटा sin थीटा प्लस कोटा सेम होने की वजह से और बीच में गुणा होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा रद्द हो जाएगा यानी हमारे पास ये दिस sin स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा बचे यानी cos स्क्वायर थीटा गुणा sin स्क्वायर थीटा बचे जवाब ही बचेगा आंसर ही बचेगा यानी देखो ये दिस ऑप्शन बी हमारा फेयर ऑप्शन होगा थैंक यू